guys, welcome back to my YouTube channel. So those of you who are joining me here for the first time, my name is Kavita and welcome to Crafty Dentist. Now first of all, those of you who do not understand Hindi that well or those who do not speak Hindi at all, there is an English version of the same video on my other YouTube channel. And I have mentioned the link in the description box, so please do check that out. And in case you like the video, please do not forget to subscribe and give it a big thumbs up. Now इंडिया में जब से लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन के रूल्स में बहुत ही सारे रिलैक्सेशंस हुए हैं, स्पेशली ग्रीन एंड ऑरेंज जोन्स में. इनफैक्ट इवन इन रेड जोन्स काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस हुए हैं. अदर इन द कंटेनमेंट जोन, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कोविड-19 के केसेस हैं, उसके अलावा बाकी सारे जोन्स में काफ़ी रिलैक्सेशंस हैं. एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि रिलैक्सेशंस जितनी बढ़ेंगी उसका ये मतलब होगा कि जैसे पहले हमारा बाहर जाना अलाउड नहीं था, एसेंशियल चीज़ों को लाने के अलावा, एसेंशियल कामों से ही हम बाहर जा सकते थे, उसके अलावा हमारा बाहर जाना अलाउड नहीं था. बट एज एंड व्हेन लॉकडाउन ईज होगा तो रूल्स में भी रिलैक्सेशन होंगे, हम नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए भी बाहर जा सकते हैं. एंड द थिंग इज़, अगर हम बाहर जाएंगे, बाहर से या तो सामान लेके आते हैं या कुछ भी, अगर हम बाहर नॉर्मली भी जा रहे हैं तो हमारा डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, स्पेशली अगर हम एडिक्वेट प्रिकॉशंस ना लें. तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली फोकस करेगा कैसे हम वो जो चीज़ें लेके आते हैं उन्हें सैनिटाइज करना है. इसके अलावा क्या क्या प्रिकॉशंस और मैंडेटरी हैं हमारे लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि हम हेल्दी रहें एंड हमारे फैमिली मेम्बर्स हेल्दी रहें, एंड प्लस हम अपने से ये डिजीज़ किसी और को ना दें. ना सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम खुद बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने साथ कैरी करनी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी लाइफ ईजी हो एंड प्लस वो जो चेन बना है इन्फेक्शन का वो ना एक्सटेंड हो. तो सबसे पहले लेट्स से कि आप अगर बाहर जा रहे हैं, देयर आर चांसेस कि आप बाहर खाना खाएंगे या कुछ ऐसा है, तो यू शुड गेट योर ओन कटलरी. फोक हो गया, नाइफ हो गया, स्पून हो गया, ये सब आप खुद से अपना कैरी करके जाइए. डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल ग्लासेस अपने पास रखिए, जस्ट टू मेक श्योर कि आप कुछ भी कॉमन ना यूज़ करें, सो दैट कि इन्फेक्शन एक्वायर करने के चांसेस कम हो. प्लस जैसे आजकल हम बिना फ़ोन के रह नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि अपना चार्जर, अपना फ़ोन बैग आप हमेशा कैरी करें, सो दैट आपको कभी भी किसी और से मांगने की ज़रूरत ना पड़े. अपना पेन, अपना नोटबुक, अपना नोट पैड कैरी करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, स्पेशली अगर आप बैंक्स वगैरह जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप एक पेन अपने साथ हमेशा रखें, बिकॉज पेन वगैरह पे वायरस ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स रहता है, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना खुद का पेन कैरी करें. इसके अलावा आप हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइज़र की छोटी बॉटल कम से कम कैरी करें ही करें. एंड कॉमन एरियाज़ में जैसे कि लिफ्ट्स हो गए, स्टेयरकेसेस हो गए, ट्राई करें कि स्टेयर्स पे कभी भी चढ़ते हैं आप तो रेलिंग्स वगैरह को ना टच करें. अगर आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पे एस्केलेटर है तो एस्केलेटर की भी रेलिंग को अवॉइड करें. लिफ्ट्स वगैरह में आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के तुरंत बाद ही सैनिटाइज़र का यूज़ करें. इसके अलावा इफ़ पॉसिबल हमेशा ग्लव पहन के बाहर निकलें, एंड ये डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए, सो दैट कि वापस घर आते ही बिफोर आप किसी और चीज़ को छुएं उसे निकाल के आप फेंक दें, सो दैट कि आप इन्फेक्शन घर ना लेके आएँ. इसके अलावा इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपने साथ हमेशा वाइप्स रखें, सैनिटाइज़र वाइप्स रखें, सो दैट कि स्पेशली जैसे लिफ्ट के बटन्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया बटन्स वगैरह को टच किया आपने तो यू कैन जस्ट वाइप योर हैंड विद दोज सैनिटाइज़र वाइप्स. नाउ जहाँ तक फेस मास्क का सवाल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर अ फेस मास्क. अब आई नो बहुत ही सारी स्टडीज़ कहती हैं कि फेस मास्क पहनने से ऐसा कुछ नहीं है कि यू नॉट एक्वायर द इन्फेक्शन, बट द थिंग इज़ कि अगर आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं तो इट्स वेरी इफेक्टिव, यू विल ब्रेक द चेन, आप दूसरे को इन्फेक्शन नहीं देंगे. प्लस अगर आप किसी ऐसे इंसान की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं जिन्हें ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर अ फेस मास्क, बिकॉज ये नहीं है कि अगर आप फेस मास्क पहनेंगे तो आपको इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, बट प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट. और घर आते ही तुरंत आप अपने जूते उतारें एंड अपने चश्मे, अपने पेन, अपना फ़ोन, इन सब को आप अच्छे से सैनिटाइज करें. उसके अलावा आप जो कपड़े पहन के बाहर गए हैं उन सबको माइल्ड डिटर्जेंट में डाल के मेक श्योर करें कि आप उन्हें वॉश करें. एंड बिफोर आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वही कपड़े ना पहने हो. यू शुड चेंज योर क्लोथ्स जो आप बाहर पहन के गए थे बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स. ना जहाँ तक सब्जी एंड फ्रूट्स का सवाल है, तो कहा जाता है कि सब्जियों
के सरफेस पे, फ्रूट्स के सरफेस पे 6 से 8 घंटे तक वायरस रहता है। एंड अगर हीट से उन्हें एक्सपोज किया जाए तो 4 घंटे तक वायरस रहता है। तो अगर मान लीजिए आप सब्जियां लेके आए, फ्रूट्स लेके आए, एंड ये सब्जियां ऐसी नहीं है कि तुरंत ही ख़राब हो जाएंगी, तो इन्हें जिस पैकेट में आप लेके आए हैं उसी पैकेट कम से कम 4 घंटे तक उसी पैकेट में आप उन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी लेके उन सारी सब्जियों को, सारे फ्रूट्स को उस गर्म पानी में, गुनगुना पानी, नॉट हॉट वाटर, उसमें सबमर्ज करके एंड उसे अच्छे से क्लीन करके, ड्राई करके आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप इस पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा और इफ़ेक्टिव आपकी क्लीनिंग प्रोसेस हो जाएगी। अब ऐसा भी कहा जाता है कि क्या हम सैनिटाइज़र को अपने फ्रूट्स पे या सब्जियों पे डाल सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि ये कहीं पे नहीं, मतलब देयर इज़ नो साइंस, नो एविडेंस कि अगर हम सैनिटाइजर्स को सब्जियों पे या फ्रूट्स पे डालेंगे तो उससे जो वायरस है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। सैनिटाइज़र जो है वो सिर्फ हमारे हैंड्स के लिए, बॉडी सरफेस के लिए, स्टील सरफेस के लिए या मेटल सरफेसेस के लिए इफ़ेक्टिव माना जाता है। एंड प्लस अगर आप सैनिटाइज़र अपने ईटेबल्स पे स्प्रे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज दीज आर केमिकल्स जो आप एट द एंड ऑफ द डे खाएंगे, सो इट इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। तो सैनिटाइज़र को फ्रूट्स या सब्जियों पे बिल्कुल भी नहीं स्प्रे करना है। गर्म पानी और उसमें बेकिंग सोडा, इट्स मोर देन इनफ। ऑल्सो देर इज समथिंग कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत ही सस्ता आता है, ये मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ 1 ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट का गुनगुने पानी में अगर आप डाल के इसमें सारी सब्जियां डाल के इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड प्लस बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है एंड बड़ी सी बॉटल आती है, बहुत ही चीप आता है मार्केट में, आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो आई वुड एडवाइज यू कि एक बड़ा बॉटल पोटेशियम परमैंगनेट का खरीद लीजिए। अभी के लिए नहीं, नाउ अभी जो ये कोविड-19 आया है, दिस इज़ अ लेसन फॉर अस। ये हमें सिखाएगा कि हमें फ्यूचर में भी अपने हेल्थ का कितना ज़्यादा ख्याल रखना है। एंड दीज आर द नॉर्म्स एक्चुअली में देखा जाए तो। अगर जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो यू नो हर सरफेस को ना छूना। कोविड-19 ठीक है अभी आया है, बट अदर देन दैट ऑल्सो आई थिंक अब लाइफ लॉन्ग हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना है हमें, क्योंकि यू नो दुनिया में इतने सारे वायरस हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। कोविड-19 इज़ फेटल, बट इससे भी ज़्यादा बुरे वायरसेस हैं या फिर यू नो ओवर टाइम दे विल फॉर्म, तो हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब भी आप सब्जियां वगैरह वॉश करें प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपना माउथ मास्क लगा के ही सब्जियां धोएं, बिना माउथ मास्क लगाए कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम गर्म पानी में नहीं डाल सकते, जैसे प्याज हो गया, केले हो गए, तो अब अगर हम इन्हें नहीं डालेंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर डाल दिया तो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली बिकॉज अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे केसेस में व्हाट यू शुड डू, स्पेशली केला है, आप इसे गर्म पानी में नहीं डाल सकते, तो इंस्टेड व्हाट यू शुड डू इज़ इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे डायरेक्ट हीट ना लगे, सो दैट केले ख़राब ना हो, कम से कम 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश करके इन्हें ड्राई करके यू कैन स्टोर देम जैसे भी आपका मन करे। एंड इनमें सबसे बड़ी चीज़, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम गर्म पानी में नहीं डाल सकते, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन्हें तुरंत कंज्यूम ना करें, कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम दें। जैसे प्याज हो गया, आप आज लेके आएँ तो मे बी आप कल से यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, बट इमीडिएटली नहीं यूज़ करना है ना। अब जैसे अभी कोविड-19 तो है ही, बट इसके अलावा बहुत सारे लोग यू नो सर्दी खांसी जुकाम कुछ ना कुछ लोगों को हमेशा होता ही रहता है। तो अब जैसे दवाइयों की स्ट्रिप्स हम लेके आते हैं तो इन्हें हम कैसे सैनिटाइज करें, एंड बिकॉज यू नो ये हम सीधा खाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे लोगों के हाथ लगे होते हैं उसमें। अब सप्लायर ने भेजा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया फार्मेसी वालों को, फार्मेसी वालों ने यू नो 10 लोग उसे हैंडल करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें भी सैनिटाइज़ किया जाए। बट अगेन आप उसे कैसे सैनिटाइज़ करेंगे, तो उनको सैनिटाइज़ करने का कोई तरीका नहीं है। बेस्ट थिंग इज़ कि आप दवाई लेके आए हैं उसे कम से कम 4 से 5 घंटे तक आप साइड में छोड़ दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन्हें सनलाइट में ना डालें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो धूप के कॉन्टैक्ट में आके ख़राब हो जाती हैं, उन पर लिखा भी रहता है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि धूप में ना रखें। उसके अलावा तुरंत ला के तुरंत यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज इट्स ओके ना। अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने वेजिटेबल सैनिटाइजर लॉन्च किया है। प्लीज़ आप ऐसी कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उस पर पढ़ लें। अगर उस पर लिखा है इंग्रेडिएंट्स में, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिस्ट में लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट, तभी आप उसे खरीदें, अदरवाइज ना खरीदें। बिकॉज मैं पर्सनली बताऊँ तो आई डो नॉट नो हाउ इफेक्टिव दीज सैनिटाइजर्स आर।
ये यूज़र डिस्क्रिप्शन पे है, बट एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर पढ़ लें, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट होना कंपलसरी है। अब जैसे चीज़ें हैं, दूध का पैकेट हो गया, चीज़ का पैकेट हो गया, हम इसे कैसे क्लीन करें इन्हें फ्रिज में स्टोर करने से पहले, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम 3 से 4 घंटे तक बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ ये ख़राब हो जाएंगे, स्पेशली अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है। ये जितने भी दूध और चीज़ के पैकेट हैं यूजुअली प्लास्टिक के पैकेट्स में आते हैं, तो व्हाट यू शुड डू इज़ कि उसे इमीडिएटली सोप से आप वॉश कर दें, बिकॉज इट्स प्लास्टिक एंड प्लास्टिक को पानी से धोया जा सकता है। एंड बाहर वाला जो पैकेट होता है, मतलब बाहर का जो आउटर प्लास्टिक का कवर है, उसे आप डिस्कार्ड कर दें फ्रिज में रखने से पहले। तो बेसिकली बाहर का जो कवर है उसे आपको फेंकना है, मगर उसे इस तरीके से फेंकना है कि उसे आप अच्छे से फेंकें, सो दैट कि किसी दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। बिकॉज इंडिया में इवन तो कहा जाता है कि जो लेबरर्स हैं जो कि कचरा हटाने का काम करते हैं या ऐसा कुछ, उन्हें कहा जाता है कि हमेशा ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, बट यूजुअली इंडिया में लोग नहीं पहनते हैं। तो हमें खुद को तो बचाना है ही, मगर हमारा ये भी मकसद है कि हमारी वजह से जो लोग हमारी रोज़ की लाइफ आसान करते हैं, हम वो इन्फेक्शन ना दें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे क्लोज करके पैक करें, क्लोज करके फेंकें, सो दैट कि किसी और को हम इन्फेक्शन ना दे रहे हो। एंड जहाँ तक जैसे लेट्स से कोल्ड ड्रिंक के कैन्स हो गए या कुछ भी ऐसा जो मेटल के कैन में, स्टील के कैन में, तो उसे आप 24 से 48 घंटे तक बाहर ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसे सर्फेसिस पे 24 से 48 घंटे तक वायरस एक्टिव रहता है ना। जहाँ तक बाहर से खाना मंगवाने का सवाल है, या तो आप होम डिलीवरी करवा रहे हैं या तो आप टेक अवे ले रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बाहर का खाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज खाना हमेशा कुक्ड होता है, तो उतने हाई टेम्परेचर्स पे वायरस के नॉट सर्वाइव। दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि बिकॉज इतने सारे लोगों ने फूड को हैंडल किया, अब किसी ने सब्जी चॉप किया, किसी ने एक्चुअली में बनाया, फिर किसी ने पैक किया, बहुत सारे लोग उस खाने को छूते हैं, तो खाना एज सच उसमें वायरस नहीं होता है, बट कोई और अपने हाथों से उसमें वायरस ऐड कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही केयरफुल रहें। आई वुड एडवाइस यू कि जितना हो सकता है बाहर का खाना अवॉइड करें। हाउएवर अगर आप बाहर का खाना मंगवा भी रहे हैं, लेट्स से आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, कुछ ऐसा मंगवाया, तो उसका वो जो बाहर का कवर होता है जिसमें खाना आया, उसे सबसे पहले आप इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दीजिए। उसके अलावा इफ़ पॉसिबल जो भी आप खाना मंगवा रहे हैं, एक बार उसे माइक्रोवेव कर दीजिए या उसे नॉर्मल हीट कर दीजिए, जस्ट टू मेक श्योर जस्ट टू बी 100% श्योर कि आप खुद को कोई इन्फेक्शन नहीं दे रहे हैं, जस्ट अच्छा खाना खाने के चक्कर में। ऑल्सो कार्डबोर्ड जैसे पिज़्ज़ा का कवर हो गया या कुछ ऐसा, इस पर प्लीज़ सैनिटाइजर स्प्रे वगैरह ना यूज़ करें, बिकॉज कोई एविडेंस नहीं है कि इट एक्चुअली वर्क्स, तो आप बेवजह अपना सैनिटाइजर भी वेस्ट करेंगे, सो इट्स नॉट नीडेड। ना हम बाहर जाते हैं, हमने मान लीजिए कोई सामान खरीदा, हमने उन्हें कैश दिया, उन्होंने वापस हमें चेंज दिया, तो अब इन नोट्स को, इन कॉइन्स को हम कैसे सैनिटाइज करें, बिकॉज कुछ गवर्नमेंट ऑफिस क्या करें, दे आर सैनिटाइजिंग देयर बुक्स, देयर नोट्स एंड एवरीथिंग। तो एंड द थिंग इज़ कि इन सब चीज़ों पे काफ़ी देर तक वायरस रहता है। तो बेस्ट थिंग इन सच केसेस, मान लीजिए आपके घर में न्यूज़पेपर आया या आप बाहर गए थे एंड आप चेंज घर में लेके आए, तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप उन सारी चीज़ों को कम से कम 3 से 4 घंटे तक अपने घर में ऐसे ही छोड़ दें, डू नॉट टच एनीथिंग। इसके अलावा जहाँ तक कॉइन्स वगैरह की बात है, तो यू कैन एक्चुअली सैनिटाइज दीज विद द नॉर्मल सैनिटाइजर्स जो होते हैं हमारे पास, बिकॉज उन पे सैनिटाइजर काम करता है। अभी बिकॉज एज आई सेड कि रिलैक्सेशंस हो रहे हैं लॉकडाउन वगैरह में, तो अभी गवर्नमेंट ने ई-कॉमर्स वगैरह नॉन एसेंशियल चीज़ों की भी स्टार्ट कर दी है। हम लोग इतने दिनों से बैठे हुए थे कि अरे लॉकडाउन कम होगा, ख़त्म होगा, तो हम चीज़ें ऑर्डर करेंगे, कपड़े ऑर्डर करेंगे, कुछ भी जो गवर्नमेंट कहती है नॉन एसेंशियल है, मगर हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो कि ऐसी चीज़ों को, मान लीजिए जैसे प्लास्टिक का कुछ कुरियर वगैरह आता है, तो उसे आप नॉर्मल सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर सकते हैं। अगर आपका कुरियर जो है पेपर के कार्टन में आया या पेपर के एनवेलप में आया या कुछ ऐसा है, तो उसे आप सनलाइट में रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए ना। इसके अलावा एनी हाउ, मतलब अभी की बात नहीं है, हमेशा भी जब भी आप नए कपड़े ऑर्डर करते हैं, तो उन कपड़ों को 24 से 48 घंटे तक टच नहीं करना है, उसके बाद पहले वॉश करना है, उसके बाद ही उन्हें पहनना है ना। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कपड़े का साइज़ ठीक है या नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो होती हैं वो 48 घंटे तक का रिटर्न अलाउ करती हैं। तो व्हाट यू शुड डू इज़ 24 घंटे तक आप वेट कीजिए, उसके बाद नहाने जाने से ठीक पहले आप अपने कपड़े पहनिए, ट्राई कीजिए, देखिए आपका फिट सही है नहीं है। आपने पहन लिया, उसके बाद उन कपड़ों को आप माइल्ड डिटर्जेंट में डाल के धुलने छोड़ दीजिए। आप जाइए अच्छे से
साबुन से नहाइए, मेक श्योर कीजिए कि यू वॉश योर सेल्फ थरली एंड दैट्स इट, यू गुड टू गो। ऑल्सो अगर मान लीजिए जैसे मेरी सोसाइटी में अभी डोर डिलीवरी नहीं अलाउड है, मतलब कुछ भी आता है तो हमें सोसाइटी के गेट से जाके लेना पड़ता है। हाउएवर बाद में भी अगर इनफैक्ट ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको अपनी लाइफ में फॉरएवर इनकॉर्पोरेट, हमेशा के लिए इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। मतलब जैसे अगर कुरियर वाले कोई आते हैं तो अपना पेन यूज़ कीजिए कुरियर पे साइन करने के लिए, डू नॉट यूज़ हिज पेन, बिकॉज मोस्टली जो लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो उन्हीं का पेन यूज़ करते हैं, तो इतने सारे लोगों ने वो पेन छुआ होता है, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप अपना पेन यूज़ करें। एटलीस्ट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ कि whatever all those people had, you will not get that thing. Now इन सब के अलावा एक छोटी टिप, मैंने यूजुअली लोगों को मास्क पहने हुए देखा एंड वो गलत तरीके से पहनते हैं, तो मैं आपको बेसिक बात बता देती हूँ। अब जैसे ये माउथ मास्क है मेरा, माउथ मास्क में 2 कलर्स होते हैं। इन कलर्स का एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये डार्क साइड बाहर हो या ये साइड बाहर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग इज़ कि मास्क में यूजुअली एक साइड हार्ड होता है एंड एक साइड सॉफ्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे जो है इस ऊपर वाली साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। हाउएवर इस वाली साइड में अगर मैं इसे बेंड करूँगी तो ये बेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर एक मेटल का तार लगा हुआ होता है। तो ये तार इसलिए होता है कि जब आप इसे अपने नाक पे लगाएं तो ये आपके नाक के शेप के हिसाब से कंफर्म हो जाए। तो ये हमेशा मेक श्योर करना है कि ये तार वाली साइड ऊपर रहेगी एंड ये सॉफ्ट वाली साइड नीचे रहेगी। एंड जब भी आप मास्क लगाएं तो आपको अपना नाक भी कवर करना है, मुंह भी कवर करना है, बिकॉज हम नाक से सांस लेते हैं बट एट टाइम्स हम मुंह से भी सांस लेते हैं, तो हम अपने मुंह को भी हमें प्रोटेक्ट करना है एंड नाक को भी प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली जब भी अगर हमें इन्फेक्शन एक्वायर होगा तो वो या तो हमने नाक से सांस लिया, वायरस अंदर गया तब होगा, या तो हमने मुंह से सांस लिया, वायरस अंदर गया तो होगा। तो बेसिकली जब भी आप बाहर से घर वापस आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके कम से कम 2-3 मिनट तक अपने अच्छे से मुंह को गार्गल करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आपने कुछ ऐसा इनहेल किया स्पेशली मुंह से तो वो वायरस डीएक्टिवेट हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, सो दैट ज़्यादातर लोगों में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंड प्लस इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।